हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम हम तुम्हारे हैं। जाने मन मोहब्बत के हर कसम कसम बाजुदा हो गई। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम बाजुदा हो गई। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। बढ़ी का एक हाथ पत्ती बढ़ी बढ़ावा भाई, क्या बात है। कहे हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम ना जुदा होंगे हम। ई प्रेम में पहले कसम खावा जाए, पहले के लोग गवे कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिए, और आज के लोग गवत हैं कि दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करो। अच्छा गीतों में बड़ा अंतर बा गुरु जी। की आवत रही कहे तो तोरे आने का यार आज चली गई। क्यों आ रही हो चाहे न आ रही हो, लेकिन उनके जरूर आ रही हो। वहाँ से बड़ी बढ़िया बढ़िया गीत आप लोग सुना कि गैलू जब से मिल के हम हो गईनी बिना दिल के यार। अरे वाह। हाँ क्या कहना, जब पहनी गुलाबी साड़ी राजा धई ले लाया कवारी, आजा बड़ा नीमन लागे हमरा के जब मैडम कह के पुकारी। बारे सूरज ये दुगनसी बात मैडम ने कही का सड़ुआइन कही। आओ गुरुजी तनी लेटेस्ट गाना बजावा। इमरा बड़का भैया लोग बैठा न छत बहनो, हम बैठे रहे तले क्यों कहेस कि अरे एक आध बार सुना देते जाई तनी परीक्षा की तैयारी कैले। परीक्षा में लिख ले। हाल लिखले बा कोनो दिक्कत तो नहीं बा, सब सब पाई जाबे। आओ गुरुजी बजावा तनी सब भाव बने। क्या कहना आजा काल के महीना रहे सूरज एजेंसी। अरे वाह क्या बात है। मतलब सूरज यदुवंशी जी। वाह उताया काटे धर के छतिया उतरल नया भूले नाची के लथिया, उतरल नया भूले नाची के कहे तनहा मिलनावा के धरे के छतिया, उतरल नया भूले नाची के सम्मानित तहरा राजा के मिजाज कभी बनल तोरा राजा के मिजाज कभी बनल तोरा राजा के मिजाज कभी बनल।
हमारा वो खवा मन में बता रउआ खोजी खाली दुनाली से बात करतानी लागे भदाई बनो कजी आगे दुनाली से बात करतानी लागे खाली दुनाली से बात करतानी लागे भदाई बनो कजी लड़का कहे चलो साथ हमारा हम चार नहीं तो आज के महंगाई के दौर में तो 50 रुपया दे के नहीं तैयार बा और लड़का इतना दिलदार रहे हाथ बका कहे चलो साथ हमारा दे हम चार कमाना दे हम चार कमाना चलो साथ हमारा दे हम चार चलो साथ हमारा दे हम चार कमाना एक बेट कर फेंको कुछ बना खाना लोग पीना साथ रहना फिरदा खाना लोग पीना साथ रहना फिरदा खाना रहना फिरदा खाना लोग पीना साथ रहना फिरदा तोरा नदिया के बीच हमरा दरोगा चाचा फरमाई भाई ये लैला ओकर बाद हमर 5 मिनट कुछ गाय दे मधुबन सिंह के नंबर दे दुलाई कहे झारस जब बाल सैया उड़ावत रुमाल सैया जी उड़ावत रुमाल बगली से निकाल सैया जी उड़ावत रुमाल सैया जी उड़ावत रुमाल तरकारी हैया उड़ावस रुमाल सैया कहे तरकारी हैया डोले तरकारी हैया डोले नदिया के बीच जैसा हैया डोले पीछे जैसा हैया डोले वो सही मरसैया पीछे जैसा हैया डोले वो सही और अरे हाली तक काही पियावा के बिन चलुए इंजन छापता हाली तक काही पियावा के बिन चलुए इंजन छापता हाली तक काही पियावा के बिन चलुए इंजन छापता अरे हाली तक
कैसे या मामा के मोजरा चला से छुएला ओ तेरा से कैसे या मामा के मोजरा चला छुएला ओ तेरा से छुएला कैसे या मामा के मोजरा चला छुएला ओ तेरा से छुएला। एक लाइन लड़कियां कहे प्यार वाली पतिया जे प्यार वाली पतिया जे बोले लुटे जाओ क्या छुए वो करे क्या छुए तो हर मीठी मीठी बोलिया करे क्या छुए वो करे क्या छुए तो हर मीठी मीठी बोलिया माई के भाव भजन अब वंदना भी हो गए। अरे त झूलनी पे उड़ान, अरे त झूलनी पे उड़नी आई जहाजिया उड़ा दो आई जहाजिया उड़ा दो हमार पाई से बजा जहीरा जला दो हमार पाई से जला दो जहाजिया उड़ादा हमार पाइजे बराजा हीरा जड़ादा हीरा जड़ादा ये दुल्ही के डिमांड है बा। आज ऐतिहासिक सरजमी पर इस घर में एक लक्ष्मी स्वरूपा बहू का आगमन हुआ है। विश्वास विश्वास के रिश्ते से एक पिता अपनी पुत्री को एक अनजान परिवार के हाथों में सौंपता है। दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। अरे वाह इतना बड़ा दान पाने के बाद भी लोग ही देखतिन देखी लइकावा अपने बियाहवा में दहेज में का पाए बा स्प्लेंडर पाए बा कि बुलेट पाए बा कि स्कॉर्पियो या सिलेवन पाए बा अपाची पाए बा ई लोग देखती दुल्ही नहीं देखिए बस उ केतना दहेज पाए बा एक के देखिए। जमाना आज के बड़ा खराब बा गुरुजी। लड़का महीना के 50,000 1 लाख कमाए लड़के केतनो करिया बा अब उजान लड़का एकदम राम जी जैसा बा। अब का बताई लड़कवा एकदम राम जी जैसा बा एकदम राम जी और सीता जैसे जोड़ी बने। लड़कियां चाहे पंखा बन जाए आदमी। हाँ भैया पावर ऑफ मनी या पैसे कुल ताकत बा। कभी जी लिखत है जब सीता जी अयोध्या नगरी में आई जनकपुर से तब कभी जी लिखत है कैसे अरे तबाजे नगरिया में अरे तबाजे नगरिया में अरे खुशी के बधाई देहली माता तीन मुँह के दिखाई नगरिया में खुशी के बधाई तो देहली माता तीनों मुंह के दिखाई। पहले सीता जी के मुंह दिखाई जितना बढ़के नो करिए कि पहले मुंह दिखाई राम जी पहुंच जाइए करेगा उनके माई हरे पछड़ गई हाँ राम जी अगर गए वाह पहुंचा नहीं सीता जी लगे के कौशल्या माई जब कौशल्या माई मिली सीता जी तो सीता जी के मुंह दिखाई में देते हैं का दे अब अरे माता कौशल्या
कहेली समझाई त राम मोर अनमोल रतन मोह देखाई अरे ये बाट जिंदगी के अरे ये बाट जिंदगी के काटी कमाई दोहली माता तीन में दोहली माता कहे माता कौशल्या कहेली समझाई तो राम मोर अनमोल रतन ला मुंह दिखाई। एक माँ के लिए अगर संसार में सबसे ज्यादा प्यारा अगर कुछ होता है तो उसकी संतान होती है। लेकिन आज के समय में तो साहब साला इतना जमाना खराब है कि अपनों लड़का लोग स्वार्थ से मानत है। बड़े को लड़का ज्यादा कमाई तो ज्यादा इज्जत बा, छोटको लड़का कम कमाई तो कर इज्जत कम बा। ये जमाने की सच्चाई है। माई कौशल्या जी जाई के सीता जी से कहते हैं बेटी सीता अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ कमाया है तो केवल और केवल मेरा बड़ा बेटा राम है और मैं आज राम को तुम्हारे पास तुम्हारे हवाले करती हूँ। आज से मेरे बेटे राम के साथ सुख और दुख में साथ रहना। 14 वर्ष के वनवास केवल राम जी के भरे, लेकिन लई के गए सीता जी गए रहे, लक्ष्मण जी भी गए थे। ये था पत्नी और भाई का फर्ज, एक भाई के प्रति एक पति के प्रति। पहली मुंह दिखाई कौशल्या जी करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दी। दूसरी मुंह दिखाई सुमित्रा जी चूड़ामणि थमाते हैं, वही चूड़ामणि गुरु जी जो इंद्र के पत्नी इंद्राणी जी से भेंट में पाए रहे सुमित्रा जी। और कामे कब आए जब हनुमान जी खबर ले गए लंका नगरी में, तब वापस आवत के गुरु जी वह मुनरी जब दिखाए चूड़ामणि वह उतार के दिए रही सीता जी। अंतरा के दूसरे अंताल में कवि जी लिखते हैं तीसरी मुंह दिखाई माई कई जी करत। अरे कनक महल बिहली अब कई माई तब बार बार चुमली माथा देखा रसाई, बार बार चुमली माथा देखा रसाई, बार बार चुमली माथा देखा रसाई। अरे तलखिया के पुतारी अरे लखिया के पुतरी हमें बासमाई दे होली माता तीन मुंह से दिखाई दे कनक महल दहली कैकेयी माई। बताया जाता है कि कैकेयी माई से ज्यादा प्रेम राम जी से कोई नहीं करता था। अच्छा एक बात बा गुरु जी, आज के समय में अब पहले जो नेकी करत रहन बेचारा 4 गाड़ी वही खात रहा। कहीं कहीं बताया जाता है कि वनवास के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ही कहा था माता कैकेयी से, लेकिन दुनिया उनसे इतनी नफरत करेला कि आजकल केहू अपन लड़के के नामों कैकेयी नहीं रखत बा। तही बरे गुरु जी जितना सीधा बनबा लोग तो उतना पागल समझिए, आ जितने खराब बनबा जितने झूठ बोलबा दुनिया उतने समझी कि ना यार ये मनई बड़ा वजनदार बा, जवन बात बोलत बड़ा ढंग से बोलत है। और एक गीत के माध्यम से आशीर्वाद है, स्नेह है इस गीत से, इस मंच से कि दूल्हे और दुल्हन का दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते। जब तक गंगा जमुना में पानी रहा है तब तक दुल्हा दुल्हन की जवानी रहे। तो हर जवानी सब दिन ऐसे नहीं रही का कहे, जब तक गंगा जमुना में पानी रहा है तब तक दुल्हा दुल्हन के जिंदगानी रहा है। दोनों लोग प्रेम से रही, यही हमारी दिली कामना है। आखिरी भावों के बाद सूरज यदुवंशी जी के नंबर बा। गुरु बिहारी गणेश गुरु
अरे रुचि राधे श्याम के अरे कविता सोहाई अरे देहली माता अरे देहली माता तीन मुँह के दिखाई क्या बात है बहुत सुंदर अरे देहली माता तीनों अब मुँह के दिखाई बहुत बहुत धन्यवाद बा घर बजाओ का सुनो में कोनो भी गलती कसूर बा आप लोग ना यार तुम्हारे के शांति मत दे यार हाँ मन के शांति से बोलन ना उल्टा सीधा बोला थे यार अब वैसे कहानी बड़ी जोरदार रही बारे बंसी बंसी व्याधा वाह वाह बारे इतना बड़ दानी रहे अच्छा दानी के बाद छोड़ा बड़का दानी दानी करत है यार वाह भदोही में 1000 रुपये पुकरवाए रहे हेलो हाँ तो जब तू नहीं है तो काहे कहानी गावत है अब गुरुजी एक लाइन कुछ तू बजा लो उसके बाद कहानी द्वापर युग में छुट्टी बड़ी अच्छी कहानी एकलव्य जी के बारे में वाह तू कुछ बजा लो उसके बाद तू महाभारत या द्वापर युग से केहू के तू जन्मावा ऐसा अद्भुत लड़के के जन्मावा वाह जेके जानना तो सब हो लेकिन ये कहानी नहीं सुने हो वाह वाह अब आ बच जा कुछ हो एक लाइन क्या बात वाह हेलो अरे क्या बात है और सम्मान किया गया था आप राम अवध यादव जी खलीफा साहब गोपालपुर से जो कि सूरज यदुवंशी जी के अखाड़े से हैं आप वाह 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद बा और बड़ा प्यारा सम्मान है दूल्हे बादशाह जी के आप पूजनीय दादाजी पूजनीय पिताजी पूजनीय मौसा जी सभी के द्वारा बड़ा प्यारा सम्मान किया गया था सुंदर माला अंग और ढेरों सारा मैं पुरस्कार देकर सम्मान किया गया था बहुत बहुत धन्यवाद बा हिंदी दुनिया वाले इस गीत को गाया करते थे लड़का कहे तुझे प्यार से देखने वाला तुझे प्यार से देखने वाला तुझे प्यार से देखने वाला तुझे अपना समझने वाला तुझे अपना समझने वाला तुझे अपना
एक दिल ई हिंदी दुनिया वाले गावे आवत नहीं सा भोजपुरी में गुरुजी लड़की कहे तोहरे से शुरू दिनवा तोहरे से शुरू दिनवा खत्म होल रतिया ए तू ही हमर जान होगा तू ही संगतिया तू ही हमर जान होगा तू ही सदातिया तू हमर जान होगा तोरे से शुरू दिनवा तोरे से शुरू दिनवा खत्म होल रातिया तू हमर जान होगा तोरे हमर जान होगा तोरे एक लाइन आखिरी लाइन ओकर बाद फिर छोटा विराम हमारी तरफ से लड़की कहे हमारा के देखी देखी हमारा के देखी देखी जरे वाला जोर देलू परी हमारा के देखी देखी हमारा के देखी देखी जरे वाला जोर देलू परी तजे कर राजा रंगबाज तो रानी राज करी जे का राजा रंगबाज राज करी देखा राजा हमारा के देखी देखी हमारा के देखी देखी जरे वाला जोर देलू परी जे कर राजा रंगबाज तो रानी राज करी वाह प्यार कर गुनाह तो पहले बानी आज ले तुम्हारा फोटो आज ले तुम्हारा फोटो कर जवाब भइए आज ले तुम्हारा फोटो अब समझी यार राम रे और यहाँ सम्मानित पूज्य गार्जियन जी आप राकेश यादव जी जो कि तीसरी बार इस बार प्रधान के पद पर आप नियुक्त किए गए थे जनता के द्वारा मतलब काम बड़ा बरियार हुई हमारे चाचा के सुंदर माला 500 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे आयुष और करें प्रधानी से चमकत रहे
और चौथी बार फिर से होने वाले हैं आप इस ग्राम सभा के प्रधान जी। एक बार प्रधान जी के नाम पे जोरदार ताली बजाए सम्मान में। वाह आए मोर गुरु जी। हाँ बेटा अरे भाई चला। अब 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखते हैं। हाँ हो तो अरे वीर रणधीर जब भी करे गर्जन अरे जंग जोहर दिखाता भले कोई ना हट बन के फौलाद समर घूमे चला युद्ध छोड़ी के गीदड़ हो जाते हैं बाहर। महाभारत में एक नाम ऐसा मिला कर्णवीर के साथ अवदानी भी था। मान सम्मान संग वो वचन भी निभाता साहसी बलशाली और दानी भी था। वीर रणधीर जब भी करे गर्जना जंग जोहर दिखाता भले कोई ना हर बन के फौलाद समर भू में चला युद्ध छोड़ के गीदड़ हो जाते हैं बाहर। आदरणीय आप सम्मानित श्री रामकृष्ण यादव जी नएपुरा प्रयागराज से। हाँ हमारे गुरु जी हंडिया प्रयागराज के अंतर संपर्क कैले भाई 100 रुपया आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपने कला में कामयाब रहे। बहुत धन्यवाद बारे प्रयागराज वाले। कहानी महाभारत से आप लोग बड़ी कहानी सुनते हैं कि महाभारत शुरू हुआ गुरु जी। कन्हैया जी है लीला रचायन पांडव विजयी हुए कौरव से। कौरव में दुर्योधन ने ऐसा किया दुशासन ने द्रौपदी का। छह बात बा उस रावण का पुतला सभी जलाते हैं जिसने सीता माँ को छुआ तक भी नहीं था। दुशासन को सभी भूल गए जिसने बीच सभा में द्रौपदी जी का चीरहरण करना चाहा। केहू के निगाहे चढ़ाए ला तू चढ़े बा और केहू कितनो गलती करे बस एक जने के पाए हाथ तो हुई के। यह दुनिया का दस्तूर है। हर घर में वीर पैदा नहीं होते तो हर माँ वीर पैदा भी नहीं करती है। विराह में बड़ी सुंदर गजल के भाव बा कोनो लड़का कोनो लड़की से कहे आशिकाना मिजाज बा किसे। लड़का कहे अरे जब प्यार किया तो अरे जब प्यार किया तो डरना क्या। और यार दूल्हे बादशाह जी क्या पूजने पिताजी यानी संजय भैया के पूजने पिताजी आप राम जी यादव जी और हमारे भैया के रामकृष्ण यादव भैया जी के। अच्छा प्रयागराज बुआ के लिए क्या है। और ये बारे प्रयागराज वाले बहुत बहुत धन्यवाद। बस सुंदर माला 200 रुपए का सम्मान और शुरुआत में ही सम्मान किया गया था हमारे पूजे पिताजी के द्वारा। सुंदर माला 500 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया है कोई चोरी नहीं की। प्यार किया है कोई चोरी नहीं की। छुप छुप करे जब
कि छुप छुप के आए भरना क्या, और जब प्यार किया तो डरना क्या। बिना लड़े झगड़े कुछ मिलता नहीं आज के समय में। हाँ। और ये आज के समय में प्रेम मिल जाना ही तो जान ला बड़ा मुसीबत के काम बा। हाँ, प्रेम बड़े तरह में रहती। आहो दुल्हे बादशाह जी क्या पूजनीय मौसा जी, आप विनय यादव जी दरियापुर से गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी कीमत से अपनी कला में कामयाब रहे। एक लाइन कवि जी बीरन खातिर लिखत है, बीर चाहे तब क्यों बीर चाहे आज क्यों। एक लाइन कवि का भाव बा कैसे, अरे तो वीर चुनौती जे वीर बा, अरे तो वीर चुनौती सहते नहीं। दुश्मन का शरीर कलम किए, दुश्मन का शरीर कलम किए, चैन से बैठे रहते नहीं, चुनौती सहते नहीं। कौन माई तोरे ऊपर आया हो, हैं? कौन माई आया, चौहर्जन माई आई गई। देखा ताल लगे आशीर्वाद हमको दे देता है, आशीर्वाद तरीका हमारो कल्याण हो जाता है। हाँ। बा अरे कारीगरी हमारे विजय भैया क्या कहाँ गए। वाह कहे वीर चुनौती सहते नहीं। पहले के पुरानिया बात कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई। मेरा ऊपर जुलुम ढाई। हाँ तो तू एक वीरे है भाई, सुधर में ना तू सब। हाँ हाँ क्या बात है। चलो। हाँ दुनिया कहानी बतौबा है। कहे दुश्मन कसरी अब कलम किए बिन चैन से वो तो रहते नहीं। जैसे मार बछोले हो गए। हाँ बड़ा तौगर आदमी है भाई। बाहर अच्छा मोलर जाती। हाँ ले बेटा। हाँ हमरे बचोले के केवल एक के गाना निक लागत है, ले बेटा गा दे गा दे। हाँ बेटा लग तो भैया भाई सुनाई देबे। कहे वीर को अगर चुनौती देंगे एक बार दो बार तीन बार वो कितना बार इग्नोर करी, चौथी बार तो कही आओ सारे आओ आओ तो माई के आओ। अरे तू 10 ठी मर हम 8 ठी मारब लेकिन मारब जरूर। हाँ गुरुजी, हाँ जैसे मेरे डब्लू गुरुजी यहाँ बा बारे बाबू। कहानी के शुरुआत बा, कहानी के कर बा कैसे बा बारे सुधीर भैया बा। चित्रवत राजा की बताती दस्तान सही, असावरी बिटिया पद्मावती की बखासी, मन ही मन तब दोनों ने विचार लिया, शिकार खेले बड़े जंगल में सिधार लिया। घटी घटना दुश्मन चारों ओर से घेर लिया, आया है वीर कण तनी भी न देर किया, जान बचाया कण लड़के है लड़ाई है, जान बचाया कण लड़के है लड़ाई है, पीछे से वार हुआ सिर पे चोट आई अच्छा अब बछोले भैया
कितना तो ऐसा वीर होते हो कहीं आप सारे हाथे से नहीं तंसिल लाते से लड़ हम याद आई ना। हाँ हाँ बा बगले अरे वो नहीं तुझे ने क्या देख के हम बोले भाई वाह हाँ महाभारत में एक नाम ऐसा था वाह वीर कर्ण का नाम वाह जे दानी भी रहे और वीरताई के मामले में कोनो मिसाले नहीं रहे। वाह वीर कोई है तो वो दानी होगा वाह वाह काहे कि उनका कोनो चीज के मुंह तर हाथ नहीं। हाँ कितना दानी विश्वकर्मा जी हरे जैसा तरह बहन जे अपन मेहरुए दान कर दे। वाह सब पत्थरे के लेके टहरत रहे हाँ हाँ पत्थरे के लेके टारे अपन मेहरारू दान में दिए रहा वाह बारे विश्वकर्मा जी। वाह वाह कहानी तनी समझ ला राजा चित्रवत के एक बिटिया जेकर नाम असावरी बा वाह और असावरी के साथ में एक दासी रहती थी जिसका नाम पद्मावती है। वाह असावरी और पद्मावती इतने अच्छे से रहा लगभग नहीं करा कि के राजकुमारी बा आ के दासी बा वाह और यही होना भी चाहिए। वाह कहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई पहले हिंदू तो एक हो जाए बाद में मुसलमान और सिख ईसाई भाई भाई कर जाए। वाह राजा चित्रवत की बेटी असावरी ने विचार किया पद्मावती से कि पद्मावती हाँ इराज महल में बैठे बैठे बड़ा बोरियत महसूस होता है वाह काहे नहीं चलतू तनी सा शिकार किया जाए। अहेर खेला जाए। हाँ हो शिकार करने के लिए निकली हैं असावरी और पद्मावती। वाह शिकार करने के लिए जब निकली तई हो तो गुरुजी जले तोहार समय नहीं बनी बा तो तुमको पूछबे नहीं करी वाह और अगर थोड़ा सा नाम कमा लेंगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ोसी का आबादे वाले के होते रिश्तेदार इनके होते वाह वाह कैसे इतना आगे बढ़ा जात बा। हाँ पियर का कैसे लटका ले बा वाह अच्छा गई है पियर का राजा चितवत की बेटी असावरी और दासी पद्मावती शिकार करने के लिए और सिपाहियों के द्वारा घेरी गई हैं दोनों लड़कियां। तब वीर कर्ण वही जंगल के मार्ग से जाता और आ करके जान बचाया है और तब तक एक सिपाही पीछे से वार किया वीर कर्ण के ऊपर। वाह जो सामने से वार करता है वो वीर कहलाता है और जो पीठ पीछे वार करे वो वाह भड़ुआ कहा थे। वार हुआ मूर्छित अवस्था में लेटा है वीर कर्ण अतले होत का एक लाइन गीत लगत बा। वाह नया नया ड्राइवर एक गीत रहे कहाँ गए दरगो चाचा हाँ गांठ पर छवा दे ओ गए जहाँ करें तहाँ गए कि पहले फरमाइश रही उनका वो दुल्हा दुल्ही के बात रहे गुरुजी। कर्ण जब होश में आया तो कर्ण लेकर के पहुंचा है राजा चित्रवत के दरबार में असावरी और पद्मावती को। अब बताओ तो कैसे राजा चित्रवत को दोनों कुंवारी को साथ में लेके तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीर कर्ण तब आए हैं। जब वाली हाल सब बेहाल होई के बताए बेहाल हो के राजा चित्रवत के दरबार में आए और राजा चित्रवत पूछे कि बेटी आखिर या लड़का या वीर पुरुष आपके साथ कौन है। कौन है ये साथ में। वीर कर्ण बोले कि आप लोग जाइए
अपना काम देखिए, बाकी हम बाबू से बतियाई लेते हैं। क्या जा बात? जा तो सो घर में तुम्हारे बाबू से हम राजा चितवत से बताते हैं वीरकर्ण कि ये दोनों लड़कियां मुझे आपके जंगल में मिली थी, सिपाहियों के द्वारा घिरी हुई थी, और मैंने ही इनको बचा करके आपके सामने लाने का कार्य किया है। राजा चितवत प्रसन्न हुए, कहे कि वाह बेटा, आपका परिचय, कहे कि मैं कर्ण हूँ। कर्ण हाँ मंजीत भैया चिन्हावा, वो लड़कियों डराई जाई बेचारा, रातिन में दिखावत है जो उनके चिन्हत है तो ठीक बा। अच्छा राजा चित्रवत गुरुजी, जब वीरकर्ण बताया कि मैं कर्ण हूँ, आया हूँ और आपकी दोनों बेटियां उसी जंगल में मिली थी, वीरकर्ण के ऊपर प्रसन्न हुए राजा चित्रवत की, आपने मेरी बेटी को बचा करके मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। क्या चाहिए मांग लीजिए, रुपया पैसा धन दौलत का चाहिए। का तू गाँव तोरे नाम में कह दे यार, का चाहे बोल। वाह, अरे बारे बाबू, एक आध गाँव हमारे नाम में कह देते हैं। अरे बार तेरे ला कोई कि असावरी से मैं प्रेम करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे असावरी का हाथ मेरे हाथ में देंगे? तो ले राजा चितवत देखा तोरे हाथ में अपने बिटिया के हाथ दे, न माई के पता न बाबू के पता, न तेरे खानदान के पता। वाह, दुनिया आपको सूद पुरुष कह करके नवाजती है, पुकारती है, जवान ताना जिंदगी भर तू सुने का चाहता, माँ बेटी वो सुने। निकल जा यहाँ से, भाग जाओ। राजा चितवत की आत्मा नहीं के अंदर में। आ जात है। वाह, दरवाजे से बेइज्जत करके फिर से एक बार कह के निकाल दिया गया कि आप एक सूद पुरुष हो, मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं करूंगा। जब निकाला गया है वीरकर्ण, अच्छा समय बीता तो असावरी बदे स्वयंवर रचात बा। स्वयंवर का मतलब स्वयं की इच्छा से वर खोजना, केवल नाम ही करे स्वयंवर। गुरुजी, राजा महाराजा शर्त रखे, राजा महाराजा शर्त रखे, शर्त केहू जीता तो वो चाहे 80 साल के हो चाहे 85 साल के हो, लड़की ओकरे हाथे चली जाए, और शर्त ना ही जीता तो लड़की बेचारी कुंवारी रह जाए। दोनों कति जिंदगी न रखो। अच्छा स्वयंवर जब रचा गया तो गुरुजी जे चल नहीं पावत है, जेकर हड्डी नहीं काम करत रही, ओनहु लाठी डंडा लेके पहुंचे, अगर लहान लह जाए तो 18 साल के कुंवारी असावरी हमारे नामे हो जाई। बारे लालच गए स्वयंवर में बैठे हैं, और स्वयंवर में एक शर्त थी कि जो भी वीर पुरुष, एक वाड़ में जितने वीर पुरुष बैठे सभी का राज मुकुट नीचे करेगा, वही मेरी बेटी असावरी का दूल्हा चुना जाएगा। उसी स्वयंवर में वीरकर्ण भी आए थे ये देखने के लिए कि मैं भी देखूं कि मेरा प्रेम किसके हाथों में जाता है। बार प्रेम होठ का एक लाइन गीत लगत बा, भौजैया कहे अपने ननदिया से। बार नंदो, हाँ हो नंदोई। बार भौजी आवा अरे सरंगिया वाले के अरे डेरवा, सरंगिया वाले के डेरवा, बताई दे रे छोटा की सरंगिया वाले के डेरवा, बताई दे रे छोटा की नाना दे, सरंगिया वाले के डेरवा, बताई दे रे छोटा की नाना दे। सबसे बढ़िया कबीर जी फर्ज में लिखाते हैं, स्वयंवर अचात बात करे हुई स्वयंवर में राजा चित्रवत के दरवाजे पर होता है क्या? स्वयंवर के कैले राजा नावा, स्वयंवर के कैले राजा नावा, सजनवा बाते बिटिया के कैले राजा नावा, सजनवा बाते बिटिया के
से झुक गए राजा शर्म से झुक गए राजा नवा सजनवा देख दिया के राजा चित्रवत के दरबार में एक एक जने अपन अपन जोरी अजमावत है। मार मारे हैं। हाँ हाँ कितना भी हमारे गुरुजी जैसे रहे केवल उछाल। हाँ कहो गुरुजी अच्छा नहीं अरे महाराज तोहर बड़काई करी थी। अच्छा एक बात जान ले पूरे बिरहा जगत में हमारे साथ केवल दुइये जने फेमस हैं। एक तो हमारे डब्लू गुरुजी एक तो हमारे महेंद्र दादा तीसरा क्यों नहीं बा। राजा चित्रवत के दरवाजे पर अच्छा सब केहू अपन अपन पारी अजमावत है। अच्छा अब यो आए कि वीरकर्ण जब आया है तो वो भी अपना जोरे अजमा ले। वीरकर्ण बाण जब चलाए एक ही बाण से सभी राजाओं का मुकुट नीचे गिरता है। शर्म से नजरें झुक गई राजा चित्रवत की। पहले तभी आए बदे मना कर देना तो फंसे गए कि शर्त के मुताबिक तो वीरकर्ण ही मेरी बेटी का दूल्हा बनेगा। अब सावरी बेचारी वरमाला लेके खड़ी बा। जब लेके खड़ी बा तले हो थका वही पूरे राज सभा में राज दरबार में तेरी के भाव बा। अरे तो चुनौती दई के बोले बीरवा अरे तो चुनौती दई के बोले बीरवा तो जबरन ब्याह न करबे तहजीब मिली कहे चुनौती दे के बोले बिरवा जबरन ब्याह न करबे तहजीब मिली बपौती। वीर तो रहब कहे दानी भी रहे। देख के खड़ी है कहे रुक जाइए। दरबार एकदम शांत की काहे रोकत है। तो इनकर काम वाली बात होत बा। वीरकर्ण कहे सामरी को रुक जाइए मेरा कुछ प्रश्न है इस शादी के पहले। कौन प्रश्न बा? कहे माल लेके चली कल बोले तब बानी है मर्जी से यदि माला खुद को समझू सानी है शादी पिंड की हार से हो तब तो बड़ी बेईमानी है। हमको तुमसे प्यार नहीं है हमको तुमसे प्यार नहीं है तुमने ना मुझसे प्यार वीरकर्ण सवाल कर दिया कि क्या आप मुझसे प्रेम करती हैं? राजा चित्रवत की बेटी सांवरी से आप मुझसे प्रेम करती हैं इसलिए मुझसे शादी करना चाहती हैं या केवल और केवल पिता के हार की वजह से शादी करना चाहती हैं? अच्छा प्रेम है क्या गुरुजी? आप जैसे हैं अच्छे हैं बुरे हैं जैसे हैं कोई आपको एक्सेप्ट कर ले आपको अपना मान ले तो वो प्रेम होता है। और कोई आपको छोड़ के जाना चाहे तो उसे जाने दीजिए। छोड़ दो जाओ। प्रेम होता तो कहीं जाता ही नहीं और प्रेम नहीं है इसलिए वो जा रहा है तो जाने दीजिए जाने दीजिए उसे।
क्योंकि पीछे मत पड़ा, काहे जबरदस्ती बांध के रखा थे। जब पड़ा तो आगे पड़ा, पीछे क्यों पड़ रहे हो भाई? हाँ वो प्रेम नहीं, वो जबरदस्ती का रिश्ता होता है सुधीर भैया। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, आने वाले कल की तैयारी करिए। हाँ। असावरी से जब पूछा गया कि आप मुझसे प्रेम करती हैं कि नहीं, असावरी ने जवाब दिया कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती और यह शादी मैं केवल और केवल अपनी पिता के रखे गए शर्त के मुताबिक कर रही हूँ, वरना मैं आपसे प्रेम न करती हूँ न शादी करना ही चाहती हूँ। अच्छा, असावरी के साथ जो दासी रहती थी पद्मावती, वो मन ही मन वीरकर्ण को प्रेम करती थी। वो सोचे इनकर माई बिटिया के बुद्धि भ्रष्ट बा। इनकर बाप बिटिया अच्छा सवरी यार, बाप बिटिया के मति भ्रष्ट बा, इतना सुंदर लड़का बा, गजबे दाढ़ी मोछ बा। अरे वाह क्या कहना, कहे इतना सुंदर बात तो वो बताओ बिया नहीं करत है। लाखों करोड़ों में खेले भैया, राज करे उ। राजा चित्रवत के दरबार में वीरकर्ण पद्मावती को आवाज दिया, पद्मावती क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? विल यू मैरी? आई लव यू। क्या बात। अच्छा अंग्रेजी तनी थोड़ा तू जाना था यार। कहे क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? जी हाँ। अब तो पद्मावती एकदम खुश होकर मने वाली बात होत बा। फुटैला राजा अतले होत का बा, वही बीच दरबार में जवन शादी असावरी और कर्ण के हो वाली रही, वही दरबार में होत बा। विरह के आखिरी गीत लगत बा। आओ भैया माला माल दे। हम बहुत जोर बीमार हो जाए। हां नहीं बेटा ले माल मिले तो तनी ताक दे तू तो कलश आई हो बिना गंगा में नहाई मारी गई। तनी ताक दे तू तो कलश मार गई, हार गई ओ बिना गंगा में नहाए हम ताक दे तू तो कलश मार गई, हार गई बिना गंगा में नहाए हम तार गई। एक गाना और निकला रहे ये जमाना का देखते हुए। अरे वाह तनका गौर से देखा बदल गई लिस्ट हाई स्टार बेला पकड़े वाला हाथ में दहिया का कुछ देखा गई आई रे तरीका हाई स्टाइल बेला पकड़ वाला हाथ में भाई रे कर से बढ़िया कवि का फर्ज है, शादी हो रही है पद्मावती सबैली करण के साथ आई हो से दासी वाली जिंदगी छूटी राजनी बाबू से दासी वाली कहे सास के गोरिया चले पति पत्नी के अधिकार सास के गोरिया चले सिंगार पति पत्नी के अधिकार कहे पद्मावती लगे जैसे सहेज सहेज दासी वाली जिंदगी पद्मावती वीरकर्ण की शादी हुई अपने नगर आए, धीरे धीरे समय बीतत बा गुरुजी, प्रेम हुआ, आपस में नजदीकियां बनी और दोनों के संयोग से एक बच्चे का जन्म होता है। संयोग से यार हम तो उतना निक के ना बताए पाऊ बाबा। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं उन लड़का के नाम का पड़ा अरे खुशी खुशी दिलवा
अरे पद्मावती बनी गई कारण के कुछ दिन बाद पैदा भइले एक ललना वृषकतु नमवा पड़ा लंबारिया अरे कई अर्जुन के पुत्र से अब भइली लड़ैया तब बबरुआ हंडियाले समर में ललका समय बीता वीरगण और पद्मावती के बीच में जिस बच्चे का जन्म हुआ नाम बताया वृषकेतु, जिसे महाभारत में वृषसेन भी कहा जाता था। अर्जुन का एक बेटा था जिसका नाम बब्रुवाहन बताया गया। वृषसेन और बब्रुवाहन में युद्ध हुआ था एक जगह, कोने जगह? आखिरी भाव खड़ी के भाव। अरे तब वृषकेतु बब्रुवाहन में अरे त लड़ाई भइले एक भाई के वध एक भाई कइले वृषकेतु बलवान हो उलूपी नागमणि से वापस कइली जा अरे तय अर्जुन के सुमेध में अब धोखा भइले एक भाई के वध एक भाई वृषकेतु बब्रुवाहन में लड़ाई भइले त एक भाई के वध एक भाई कइले। वीरकर्ण भाई थे अर्जुन जी के बड़े भाई थे और उनका बेटा वृषकेतु था और अर्जुन का बेटा बब्रुवाहन, तो दोनों भाई भाई ही हुए। युद्ध हुआ आमने सामने, एक तरफ कर्ण का लड़का है और एक तरफ अर्जुन का लड़का है। मारा गया अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन जी ने जब रचाया था। वृषकेतु मारा गया। जब पता चला कि वीरकर्ण का लड़का है तो अर्जुन जी की एक पत्नी थी जिनका नाम उलूपी था, जो कि नागलोक की नाग कन्या थी। पहले के लोग बताएं कि नागमणि आ जाए तो केहू मरा हो लेकिन वो जी जरूर। और उलूपी जी के द्वारा ही, नागमणि के द्वारा ही वृषकेतु की जान वापस लाया गया था। और वृषकेतु एक ऐसा बलवान था, पांडव पुत्र था, जो महाभारत के बाद भी जिंदा था। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्बा का अरे स्वर्ग से चल का कभी बच्चन का पीछे पता का अरे चुनौती दही का बोले बिरवा तो गावे रुचि अदयव पीरा के कसौटी चुनौती दही का बोले नहीं चाहिए
ज्यादा नहीं, केवल एक लाइन। अरे वो कर्जिया न गाओ भाई, भाव फौजी साहब बदे इतना नहीं पागल है यार। आओ बोलिए। का खेलिए रंगबाजी जाय साली, का खेलिए दवरा भौजी हो। होली के माहौल चलत बा। अरे बस करे। होली के माहौल चलत बा। देवर भौजाई अपने में मस्त हैं गुरुजी, जीजा सड़ुआई अपने में मस्त हैं, लेकिन हमारे भारत देश के फौजी कर रहे हैं हमारे और आपके लिए। वो लोग सरहद पर जाते हैं तब हम और आप चैन की नींद सोते हैं। एक खातिर कवि जी लिखते हैं कैसे, का खेलिए रंगबाजी जाय साली, का खेलिए दवरा भौजी हो। भौजी हो खून से खेले राजा बन सीमा प्रदेश के फौजी हो। एक देश के फौजी का कर्तव्य हमारे भारत भूमि के लिए। यहाँ लोग अपनी माँ के लिए अपनी जान नहीं दे सकते, लेकिन भारत देश पर जो फौजी के रूप में चुने जाते हैं वो अपने भारत वर्ष के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देने का कार्य करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद है उन वीर सपूतों का। बहुत खूब का एक बार बुढ़ावा बेईमान, बुढ़ावा बेईमान मांग कर रही के छोका। बुढ़ावा लेकिन आजकल देखा बुरा हो नहीं के लागे जे ऐसे होई है। सुरेश चाचा सब बदे नहीं बाबा। कभी जी लिखते हैं एक लाइन कैसे, हाँ वो हमारे अखाड़ा में सब गावत है। अरे सूरज एजेंसी हाँ जा बड़का बाबू समझा उनके। आवा मर्द होई गए बेकार, मर्द होई गए बेकार घूमे लड़की के पीछे। मर्द होई गए बेकार घूमे लड़की के पीछे। सब बदे नाई वक्त केहू बदे बनाई लगे बुरा लगे सबके। हाँ कभी जी ध्यान दे हैं। कभी जी हाँ बेनी ध्यान दिया। हाँ कितना जनता है शादीशुदा है तले हो न हो फिर हम परा है। पौने 3 हो जाते हैं। हाँ हाँ मंजीते भैया हमारे जानते हैं ओन तो केवल करता वाले माँ तू लोग करती वाले माँ। हाँ वो नहीं लायक कहाँ एक जने
अब कभी जी लिखते हैं कैसे अरे तब के मर्द मोछ के बात बोले जज्बाती आयब के मर्द मुछ मुंडा हो गए तनिको शरम न आती हाथी सजूम भैया हो हाथी सजूम देवी हो हाथी सजूम लड़की के हो फोटो चूमे हेलो हेलो जान कई के प्यारी जता घूमिल सम्मा जैया पकड़ने आवे बनते हनुमान मिल के सब नती जावे बिगड़ा संस्कार बिगड़ा संस्कार घूमे लड़की के पीछे बिगड़ा संस्कार घूमे लड़की के पीछे तब के मर्द मोछ ऐठ के बात बोले जज्बाती अब के मर्द मुछ मुंडा हो गया तनिको शर्म नहीं आती दोनों बैठा इनके का कई भाई बचोले हाँ हाँ तोरे लगे बात तब ऐठते हाँ अजय करे लगे नहीं बोलते नहीं पड़ोसी से पूछा पहले के लोग मोछ ओछा रखे में बड़ा शौकीन हो डब्लू गुरु जी अयाशो के लड़का कुछ है जब मोछा रखे में बड़ा शौकीन है बड़ा टाइट करके चलत थे अब कितना जने तहां एकदम साफ कराई के टारी है जब नहीं ऐठत बा तब आज उठे के ऐठे परा उनके खेती खराब हो गई अच्छा उनकर खेती खराब होई बा वाह आज का लड़का केवल लड़की के पीछे 100 में से जान लो 75% लड़की के पीछे बर्बाद है अबे सुनबे बहन तोहर फोटो हम सबके दिखाइले बानी कस एनन पीछे बड़ा भोजपुरी बोलत है यार तू हाँ हाँ देसी चिड़ैया मराठी बोल हाँ हाँ इनका दिखाई दे अब तो उनके ऊपर हनुमानो जी आवत है लगता है हाँ 2-3 गदा जले पहिए ना सुधरिए कहो कहे तोर फोटो हम सबके दिखैले बानी घर वालन के अपने मिलैले बानी बड़ा बेशरम लड़किया रहे भाई अरे भाई मना ले रहे बड़ा बेशरम लड़किया रहे गुरुजी सीधे बताओ घरे वाले को बतायु दी है मनायु ली है कुछ भी हो बियाह तो होए आज हम मिले गए पिछुआरे गुरुजी एक गाना रान को धीरे धीरे यह नई हरवे में बाटी सुरेश चाचा ये तरह ने हाँ धीरे धीरे यह दुल्हन नई हरवे में बाटी पता लग मिले गए ना पिछुआरे के पकड़ ले पूरा हनुमान जी बने दिए हैं चले लगी अरे मारे गुरुजी ये समरी है ये समरी है जैसे कब मरवाए न रहे हनुमान बने दी बा पहले रियाज के मर्दन में अंतर बा का मरे काका दादा हरे प्रेम नहीं करत रहे बा सब करत रहे कैसे हो ये सब खुरपी से निशान लगाए कर अच्छा खुरपी के निशान काहे बदल लगावे बा कहां जब मैं छां चली है समर की बा तो चरी पिछवाड़े वहां कहीं चली है हाय 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 अपने बाबू वाली नहीं बताया अरे मतलब अपने बाबू जमाना वाली यार दादा हमार बड़ा सीधा है हम देखे ही बहुत बहुत धन्यवाद बा दादा और दादी के जौन से लड़के अंतर के आखिरी अंताल में कभी लिखा था ना बाद बाहर से सुन लिया अरे हाँ बताओ दादा इतना दे दे बहुत बात अगर बात बाहर जवाब अबे का जानता हो जवाब न दिए अबे वो जवाब न दिए हो ही नहीं सकत हाँ उन्होंने तनी ले लिया अब
गाजा दारू पीने लगे हैं साथी लेके आवारा, अरे आंखें उल्टी पैंट चुवत बा, घूमे मारा मारा दुत्कारा जाए, भैया हो दुत्कारा जाए, दऊ दऊ हो दुत्कारा जाए। माई बाप से जुबान लड़ावे, माई बाप से जुबान लड़ावे, माई बाप से जुबान लड़ावे। कहे गैला बुढ़ाए काम करे ना ठगने, हम काना बुझाए कैसे साथे सफरे, देवे घर से भगाए फेंकबा सबके अंगने, रोवे या सुगार रोवे हो, रोवे या सुगार रोवे हो, रोवे या सुगार रोवे हो। गांजा दारू पीने लगे हैं साथी लेके आवारा, वाह आई आंखें उल्टी पैंट चुवत बा, घूमे मारा मारा दुत्कारा जाए। वाह बारे हमारे कवि जी वाह बार फेंको कभी हमारे जिंदगी के 2% वारो दे दे भाई। वाह ओ कभी जी हरन के हाँ ना केवल 2%, कुल थोड़ी क्यों दे, पागल है का कुल दे दे तो हम काजी के हां हाँ? आओ का अच्छा यार नशा पताई हो गया तो कितना जने हाथ देखा तो 2-4 हेलीकॉप्टर तो ऐसे उतार देती। एक जगह हम गए गावे गुरुजी, हां याद बनाओ 5 करोड़ वाली बात। आ पैसा के बाद मार कर 5 करोड़ उड़ा दे वाह जय बारी हम वही नाम दे हर बार 10 रुपये। यार देख बात 5 करोड़ करता देता 10 रुपया, कहन का करी जले चेक नहीं आई बा। हां पिलाई गोले में बांधे रहे, अब पिलाई घोड़े में बांधे रहन बारे जमाना, पैंट वहार बा शर्ट वहार बा। अब पिया अच्छा एक बात बा, पिया वाले के कुकुरो बिलार नहीं पूछते। वाह ये कुकुरन साड़ू हो जाते हैं। हाँ नाली में लोटर आऊं का कबो कुकुर बिलार नहीं कटिया जाना थके थबरे ऐ सार हमसे बड़ा कुकुर बा। वाह आज काटत है भियान फिर यारे आई गिरी का मतलब बा, कटबो करे तो तनी ढंग के आदमी के काटे नहीं तो कटबे न करे। वाह आज के लड़का कुछ ऐसा बात जब माई बाबू के धमकी आवत है कि का किए हा तू हमरे बदे, अब पैदा किए रहा तो तने करबन का कुछ लगबा का वाह आ ढेर अगर बोलबा तू वृद्धा आश्रम में खड़ा बा त जब वहारे ढाल देबे हम दोनों प्राणी। अच्छा जले जवानी रही तरे माई बाबू का नहीं पूछिए, आ जब उनकर लड़किया बड़ हो जाए कहिए बेटा सबको मिला करके चलो। वाह जले आपन जवानी रही तो नहीं मिली है, आ जब लड़कियन के जवानी है कहिए बेटा सबको मिला के चलो। वाह अरे वाह रे जमाना, देखा बुरा मत माना, जे ऐसो होइए उनके बदे बा, नहीं तो काना रहे खोच ही जाए। हां छिनार रहे टोक जाए। अरे उतना बोल दे सब समझ लेना तो जरूरी रात बोले के। अब आखिरी बाव के बाद सूरज जी के नंबर में रुचि काहे दिखार रुचि काहे रुचि काहे दिखार घूम लड़की के बहुत बहुत धन्यवाद बा सूरज यदुवंशी जी से सुन लाओ करे बाद हरे से कार्यक्रम समापन हो जाए। ओके रिकॉर्ड कर ले।